हेलो प्यारे बच्चों, तो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर है। कल वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चे? हमने डिस्कस किए थे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि मोस्टली एक्सेप्टेड था। कौन सा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटाकर ने दिया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, लाइफ के 3 डोमेन्स। इसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। और ये किसने दिया था? कार्ल वूज ने। इसको क्या बोलते हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आप कहोगे कि मैम कल तक तो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताए थे, लेकिन आज ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसको समझेंगे कैसे? ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, किसने दिया ये? कार्ल वूज ने। किसने दिया बच्चे? कार्ल वूज ने। ठीक है, कौन सी ईयर में? 1990 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, अब हम पढ़ेंगे कि कौन से हैं वो 3 डोमेन्स। तो यानी कि एक तरीके से ये क्या हो गया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही तो एक तरीका हो गया। ठीक है, क्या हो गया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही एक तरीका हो गया। अब इसमें किया क्या कार्ल वूज ने? कार्ल वूज ने किया क्या कि जो प्रोकैरियोट्स थे और यूकैरियोट्स थे, इसने ये 2 ग्रुप्स बनाए, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के फर्दर इसने 2 सब ग्रुप बना दिए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको फर्दर फिर किस में डिवाइड कर दिया? 2 में डिवाइड कर दिया, और यूकैरियोट्स वाले सारे यूकैरियोटिक में चले गए। ठीक है, तो यानी कि कार्ल वूज ने क्या किया था? 2 थे हमारे पास, एक तो प्रोकैरियोट्स, मैंने आपको कल बताया भी था, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में, और एक यूकैरियोट्स, यानी जिनके अंदर कैरियन यानी कि न्यूक्लियस कैसा है? वेल डिफाइंड है। वो यूकैरियोट्स होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड नहीं होता न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। अब कार्ल वूज ने किया क्या? प्रोकैरियोट को फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक तो किया आर्की में, ठीक है, और एक किया बैक्टीरिया में। ठीक है, और यूकैरियोट्स में कौन आ गए? यूकैरिया। ठीक है, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो यही 1, 2 और 3, यही 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ थे जो कार्ल वूज ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है बच्चे, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, एंड आर्की बैक्टीरिया बोथ प्लेस्ड अंडर विच? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और इनको अलग अलग इसलिए प्लेस किया क्योंकि कुछ एक इनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनको एक एक करके कि ये क्या है, आर्किया क्या है, बैक्टीरिया क्या है और यूकैरिया क्या है। आज की क्लास में हमने यही समझना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आर्किया की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम बेटे? आर्किया की। इतना आपने नोट कर लिया? तो आर्किया डोमेन में क्या होगा बताइए? आर्किया डोमेन में बच्चे जो फर्स्ट आया हमारे पास आर्की डोमेन। ठीक है, आर्की क्या है? डोमेन है। इस डोमेन में एक किंगडम आता है सिर्फ। ठीक है, दिस डोमेन कंसिस्ट ओनली 1 किंगडम, ओनली सिंगल किंगडम, डोमेन आर्की। ठीक है, कौन सा किंगडम आता है इसके अंदर? आर्की बैक्टीरिया। कौन सा आएगा बच्चे? आर्की बैक्टीरिया, ये किंगडम आएगा इसके अंदर। एक चीज और, जो आर्की डोमेन है इसके अंदर क्या थे? प्रिमिटिव टाइप के प्रोकैरियोट्स थे। कैसे प्रोकैरियोट्स थे इसमें? प्रिमिटिव टाइप के प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कंटेन या कंसिस्ट ऑफ, कंटेन ऑफ प्रिमिटिव और अर्ली प्रोकैरियोट्स। ठीक है, कौन से? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के 2 पार्ट हमने डिवाइड किए थे, कौन कौन से? आर्की और बैक्टीरिया। तो आर्की में कौन आएंगे? अर्ली प्रोकैरियोट्स आएंगे। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो आर्की के बारे में 2 बातें पता लगी कि जो डोमेन आर्की है, एक तो उसमें प्रिमिटिव और अर्ली टाइप के प्रोकैरियोट्स आएंगे, और दूसरा उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल किंगडम होगा। कौन सा किंगडम? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम इस किंगडम आर्की बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। ये नोट कर लिया? अब इसमें किंगडम आर्की बैक्टीरिया को हम स्टडी कर रहे हैं। तो आर्की बैक्टीरिया में क्या है?
आर्कीबैक्टीरिया। सबसे पहली बात तो आर्कीबैक्टीरिया में वो मेंबर्स आ जाएंगे प्रोकैरियोट्स के जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं वो सभी प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे, ठीक है, विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चे, विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में। अब सेकेंड थिंग आर्कीबैक्टीरिया में और क्या आएगा, आर्कीबैक्टीरिया के आगे फर्दर क्या है, 3 ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, ध्यान में रखेंगे इनको। फर्स्ट है मिथेनोजेंस, फर्स्ट क्या है, मिथेनोजेंस, यानी कि हम जितने भी पढ़ेंगे वो सभी के सभी किस में सर्वाइव करने वाले हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। फर्स्ट इज मिथेनोजेंस, सेकंड इज हैलोफिल्स एंड थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है, थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। आपको पता है केमिस्ट्री में जो ये टर्म होती है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये 2 टर्म्स होती है ना, तो वो होता है फिलिक का मतलब वहाँ पे क्या होता है, लविंग, और फोबिक का मतलब क्या होता है, फियर, और वैसे भी हमें पता है कि फोबिया क्या होता है, फियर होता है। तो यहाँ पे फिल्स है तो यानी कि ये लविंग है किसी चीज़ के। अब वो किस चीज़ के हैं देखते हैं हम। मिथेनोजेंस, सबसे पहले हम मिथेनोजेंस को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे, मिथेनोजेंस को, ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम मिथेनोजेंस को स्टडी करेंगे। मिथेनोजेंस ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं, ऐसे आर्कीबैक्टीरिया हैं मिथेनोजेंस, जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेटाबोलाइज करते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान से समझेंगे, मिथेनोजेंस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को यूज करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है, ताकि क्या प्रोड्यूस कर सके, मीथेन, और उसके बाद क्या ऑब्टेन कर सके, एनर्जी, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपको इक्वेशन याद रखनी है। CH4 क्या होता है बच्चे, मीथेन होता है। तो यहाँ पे यानी कि मिथेनोजेंस क्या प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, और जिस प्रोसेस से मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोसेस का नाम होता है मिथेनोजेनेसिस, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम, प्रोसेस बाय विच मिथेनोजेंस प्रोड्यूस मीथेन इज कॉल्ड मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, और मिथेनो का मतलब मीथेन, यानी कि मीथेन की फॉर्मेशन। क्लियर है, मिथेनोजेंस क्लियर है। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास मिथेनोजेंस का, मिथेनोकोकस, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मिथेनोजेंस का, मिथेनोकोकस। क्लियर है, मिथेनोजेंस क्लियर है, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर मिथेनोजेंस कहाँ पर पाए जाते हैं, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा जी कि ह्यूमंस के अंदर जो मिथेनोजेंस हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, GIT में, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगे, और वहाँ पर भी मेनली कहाँ पर ये होंगे, कोलोन में होंगे, जिससे अगर इनकी प्रेजेंस वहाँ पर होती है ह्यूमन कोलोन में तो हमें पता लग जाएगा दैट ह्यूमन जो है वो क्या है, इन्फेक्टेड है, ठीक है, बाय विच मिथेनोजेन से वो ह्यूमन इन्फेक्टेड है। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ह्यूमंस के अंदर जो मिथेनोजेंस हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, GIT में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे हैलोफिल्स, इसको नोट करेंगे। अब सेकंड आया हैलोफिल्स। हैलोफिल्स, हैलो का मतलब क्या होता है बच्चे, हैलो का मतलब होता है सोल्ट, हैलो का क्या मतलब होता है, सोल्ट, यानी कि सोल्ट लविंग हैलोफिल्स, ठीक है। सेकंड क्या आ गया, हैलोफिल्स, ठीक है, हैलोफिल्स यानी कि सोल्ट लविंग, यानी कि ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो एक्सट्रीमली हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सरवाइव करेंगे, ठीक है, कहाँ पर सरवाइव करेंगे, एक्सट्रीमली हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, वो कौन है, हैलोफिल्स है,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोफिल्स का हेलोबैक्टीरियम। ठीक है, तो बस यही आपको दो बातें हेलोफिल्स के बारे में ध्यान रखनी थी। तो ये क्या है, टर्म से पता होना चाहिए, सॉल्ट लविंग है, यानी हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में, हाई भी नहीं एक्सट्रीम हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में ये सर्वाइव करेंगे, इनकी जो लिविंग कंडीशन है, और इसका एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम। ठीक है बच्चे, अब थर्ड आया हमारे पास थर्मोएसिडोफिल्स, आर्कीबैक्टीरिया किंगडम का। ठीक है, जो कि आर्की डोमेन का किंगडम है, उसमें 3 ग्रुप्स थे। फर्स्ट था मिथेनोजन, सेकंड था हेलोफिल्स, और थर्ड है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्ड क्या है बच्चे, थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक है, तो थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, एसिडो का मतलब एसिड, और फिल का मतलब लविंग, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन को जो क्या करेंगे, लव करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, उनमें अडेप्ट हो जाएंगे। यानी ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो कहाँ पर सर्वाइव करेंगे, हाई टेम्परेचर पर और हाई ही एसिड कंडीशंस में। ठीक है, हाई में भी एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। ओके, थर्मोएसिडोफिल्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीमली high temperature and high acidic condition और environment। ठीक है, और एक्सट्रीमली वर्ड हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने आर्कीबैक्टीरिया का मेन फीचर ही पढ़ा था कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जो सर्वाइव करते हैं। क्लियर है थर्मोएसिडोफिल्स, इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। थर्मोएसिडोफिल्स का एग्जाम्पल है थर्मोएसिडोफिल कोकस, थर्मोकोकस। ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल, थर्मोकोकस, हेलोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस एंड थर्मोकोकस। ठीक है, क्लियर है, इसको भी नोट करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट डोमेन हमने जो आर्किया था, आर्किया फर्स्ट डोमेन, जिसके अंदर क्या थे, अर्ली प्रोकैरियोट्स थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अंदर एक सिंगल किंगडम आता है आर्कीबैक्टीरिया, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। यानी अब हमारे पास किसकी बारी है, हमारे सेकंड डोमेन की, जो कौन सा है, डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड डोमेन कौन सा है हमारा, बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड डोमेन कौन सा है हमारे पास बच्चे, बैक्टीरिया। क्लियर है, अब इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया वाले डोमेन में एक बात आपको मैं बतानी भूल गई बच्चे, जो मिथेनोजेंस होते हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, दे आर एनारोबिक आर्कीबैक्टीरिया, ध्यान रखना। और एनारोबिक का मतलब एन एरोबिक, एन मतलब विदाउट, एरोबिक मतलब एयर, यानी कि जो विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट एयर की प्रेजेंस में भी सर्वाइव करेंगे। ध्यान में रखना, मिथेनोजेंस आर एनारोबिक बैक्टीरिया, नोट कर लेना, मिथेनोजेंस यहाँ पे आपने नोट किया। ठीक है, तो डोमेन बैक्टीरिया में क्या होगा, इसके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज आएंगे जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेलीज। और सेल ऑर्गेनेलीज आपको पता ही है कौन कौन सी हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज बताइए कौन कौन सी हैं, माइकोबैक्टीरिया है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं, ये सभी ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, तो जो भी क्या कौन होंगी, सेल मेम्ब्रेन के बिना होंगी, वो इसमें आ जाएंगे बैक्टीरिया। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, डोमेन बैक्टीरिया में भी एक ही किंगडम आता है। ठीक है, डोमेन बैक्टीरिया ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन किंगडम। ठीक है, कौन सा किंगडम है बच्चे, वो है यू बैक्टीरिया। कौन सा एक किंगडम है इसके अंदर, यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो यानी कि डोमेन बैक्टीरिया के अंदर कौन सा किंगडम आ गया, यू बैक्टीरिया। अब इस किंगडम की हमने कैरेक्टर्स पढ़ने हैं कि क्या है, जो इसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया होंगे। एक तो उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। किसकी बनी होगी बेटे, पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, तो यानी कि जो सेल वॉल है वो किसकी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, सेकेंड थिंग, इनके अंदर ग्लाइकोजन जो है वो फूड रिजर्व होगा, ग्लाइकोजन इज फूड रिजर्व मटेरियल। ठीक है, थर्ड थिंग, इनके अंदर जो डीएनए है
वो नेक्ड होगा, ठीक है। डीएनए कैसा होगा, नेक्ड होगा, और नेक्ड डीएनए जो क्या होगा वो कोइल्ड अराउंड होगा अपने ही, और क्या बना लेगा, न्यूक्लियोइड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ग्लाइकोजन है, ये ध्यान में रखना है। पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है, ये ध्यान में रखनी है आपको बातें यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे यू बैक्टीरिया के? यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चे हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, और कौन सा हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिटिस भी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा भी हो जाएगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, यू बैक्टीरिया किंगडम के, किस डोमेन के, बैक्टीरिया के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बातें, इसको भी नोट करेंगे पॉज करके, ठीक है बेटा, नोट कर लिया इसको भी। अब हमारे पास हमारा तीसरा डोमेन आएगा, डोमेन कौन सा बचा है, यूकैरिया। एक बात और याद आ गई कि बैक्टीरिया में क्या होगा, इसके अंदर जो डोमेन बैक्टीरिया है इसके अंदर टिपिकल प्रोकैरियोट्स आएंगे, क्योंकि वहां पे हमने आर्की में क्या बात की थी, अर्ली प्रोकैरियोट्स, और यहाँ पर किसकी बात की हमने, टिपिकल प्रोकैरियोट्स की। तो यहाँ पर कौन आएंगे, टिपिकल प्रोकैरियोट्स। क्लियर है बच्चे, ठीक है, ओके, इसको नोट करेंगे। और अब हम हमारे थर्ड डोमेन पे आएंगे, यूकैरिया पे। थर्ड डोमेन हमारा कौन सा है बच्चे, यूकैरिया। तो यूकैरिया को पढ़ेंगे हम अच्छे से। अब यूकैरिया में क्या होगा, यूकैरिया मतलब समझ रहे हो, यू का मतलब ट्रू, कैरिया का मतलब न्यूक्लियस। कौन सा डोमेन आ गया, थर्ड, यूकैरिया। यू का मतलब ट्रू, और कैरिया का मतलब कल बताया था, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जो कि क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, यानी कि उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, प्रॉपरली प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो होंगे यूकैरिया। यानी कि इसके अंदर सभी क्या आ जाएंगे, यूकैरियोटिक आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे इसके अंदर, सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे यूकैरिया डोमेन में, ठीक है। तो यूकैरिया डोमेन में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। सेकंड थिंग, अब ये यूकैरिया ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, ये यूकैरिया ओरिजिनेट हुए हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि डोमेन आर्की का किंगडम आर्की बैक्टीरिया और डोमेन बैक्टीरिया का किंगडम यू बैक्टीरिया, इन दोनों किंगडम्स की एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ये ओरिजिनेट हुए हैं, कौन, यूकैरिया या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लिखेंगे इस बात को कि दे आर originated from एंडोसिम्बायोटिक, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, किसकी एसोसिएशन, अभी बताया आपको, बताइए, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है बेटा जी। इन दोनों के बीच में क्या हुई, एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन हुई। एंडो का मतलब क्या होता है, विद इन, और सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। तो जब इन दोनों ने इस टाइप की रिलेशनशिप शो की तब कौन ओरिजिनेट हुए, यूकैरियोन्स जो है वो ओरिजिनेट हुए। क्लियर है बच्चे, इसके अंदर 4 किंगडम्स आ जाएंगे। कितने किंगडम्स आ जाएंगे यूकैरिया में, 4 किंगडम्स, ठीक है, 4 किंगडम्स आ जाएंगे इसके अंदर। कौन कौन से, फर्स्ट आ जाएगा प्रोटिस्टा, सेकंड आ जाएगा फंजाई, थर्ड प्लेंटी एंड फोर्थ एनिमेलिया, ठीक है बेटे। तो ये हो गया हमारा डोमेन तीसरा, कौन सा, थर्ड डोमेन यूकैरिया। तो आज हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ डिस्कस किए हैं, क्लियर है। फर्स्ट हमने कौन सा डोमेन पढ़ा, डोमेन आर्किया, जिसके अंदर एक किंगडम था आर्की बैक्टीरिया। सेकंड डोमेन हमने डिस्कस कौन सा किया, डोमेन बैक्टीरिया, जिसके अंदर भी एक किंगडम था, कौन सा, यू बैक्टीरिया। थर्ड डोमेन हमने डिस्कस किया यूकैरिया, जिसके अंदर फर्दर 4 किंगडम्स हैं, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो बच्चे जी ध्यान आया कुछ, हमने क्या पढ़ा था, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि हो गए 6 किंगडम, पता लग गया कौन कौन से।
फर्स्ट हो गया कौन सा, आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड यू बैक्टीरिया, एंड 4 किंगडम्स आर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूज इन द ईयर 1990, also known as 3 domains of life. Domain 1 archaea, domain 2 बैक्टीरिया एंड डोमेन 3 यूकैरिया। इसको भी नोट करेंगे। ठीक है, आपको मेरी क्लास में ही पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं रिपीटिव फॉर्म में एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर देती हूँ, तो आपको साथ साथ अच्छे से बिल्कुल अलर्ट लेके सुनना है, ताकि आपको सब यहीं की ही याद हो जाए। ठीक है ना, कि आपने यहाँ पर रह के समझा, आपको ध्यान हो गई चीजें, आपने नोटबुक में नोट कर ली, दैट्स इनफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नोट करने पे ध्यान दें, सुने भी, अच्छे से समझें भी, और मेरे साथ साथ जब मैं रिकॉल करती हूँ तब रिकॉल भी करते रहिए। ओके, तो 6 किंगडम कौन से हो गए बताइए, अभी पढ़ लिए हमने, 6 के 6 यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट कौन सा था, आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड यू बैक्टीरिया, थर्ड प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लेंटी एंड देन एनिमेलिया। आपको कुछ दिख रहा है बेटा? मुझे तो दिख रहा है। मैंने आपको 5 किंगडम जब कल पढ़ाया था तब उसमें मैंने ये चारों बताए थे आपको, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया। इसके साथ मैंने एक और बताया था, कौन सा, जो कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, किंगडम मोनेरा, वो नहीं है यहाँ पे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि किंगडम मोनेरा को ही तो आगे 2 किंगडम्स में डिवाइड किया है, सब किंगडम्स में। कौन कौन से, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, यानी कि ये मोनेरा के ही क्या हैं, आगे सब किंगडम्स हैं। ध्यान में रखेंगे, तो ये 5 किंगडम्स ही थे, लेकिन यहाँ पर मोनेरा को हमने किस में कर दिया, 2 सब किंगडम्स में कर दिया, एक आर्कीबैक्टीरिया में और एक यू बैक्टीरिया में, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन इसके अंदर प्रोकैरियोट्स थे अर्ली प्रिमिटिव टाइप, और इसमें प्रोकैरियोट्स थे कैसे, टिपिकल टाइप के। क्लियर है? क्लियर हो जाने चाहिए आपको 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से लगे रहिए, जुटे रहिए अपनी पढ़ाई में। ठीक है बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट।